मेरा नाम है अंकित, कहानियां सुनाता। आज मैं आपको कुसुम अग्रवाल की लिखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, फिर मिली हार। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां कड़क रही थी। कछुआ और खरगोश खेतों से होते हुए घर की ओर जा रहे थे। अचानक कछुए को मस्ती सूझी और वह हंसकर बोला, खरगोश भैया, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे एक पूर्वज हमारे पूर्वज से दौड़ में हार गए थे। कछुए की बात खरगोश को अच्छी नहीं लगी। वह बोला, वह तो बहुत पुरानी बात है। हो सकता है हमारे जो पूर्वज हार गए थे वह आलसी रहे हों, सभी तो एक जैसे नहीं होते। यह तो सब जानते हैं कि हम खरगोश बहुत चुस्त होते हैं और तुम कछुए सुस्त। अरे जाने दो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। किसे पड़ी है जीत हार की। चलो जल्दी घर चले, काले बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। कछुए ने बड़े प्यार से कहा। उसे लगा कि खरगोश नाराज हो गया है। कछुए की बात सुनकर खरगोश, जो सचमुच अभी तक मन ही मन नाराज था, बोला, हाँ, तुम जैसे जानवर को तो चिंता होनी चाहिए, पर मेरी चिंता तुम मत करो। मैं एक छलांग में ही तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगा। कछुआ खरगोश की बात सुनकर समझ गया कि वह चिढ़कर ऐसे बोल रहा है। फिर भी वह बोला, ठीक है खरगोश भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा ही करो। मैं तो घर जा रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे। यह कहकर कछुआ जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि घर दूर है, उसे पहुंचने में समय तो जरूर ही लगे। कछुआ कुछ ही दूर गया था कि बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश के तेवर तीखे हो गए और साथ ही ओले पड़ने लगे। कछुआ तो धीरे ही चलता था, जल्दी घर पहुंचने का सवाल ही नहीं था। वह रास्ते में एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया। उसने अपने सिर को अपने सख्त खोल के अंदर कर लिया ताकि ओलों का असर उस पर ना हो और वर्षा के कम होने का इंतजार। उधर खरगोश, जो अभी तक इस घमंड में था कि वह तो जल्दी घर पहुंच जाएगा, अभी वहीं खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि बारिश शुरू हो गई है, वह तेजी से घर की ओर भागा, पर तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। जल्दी ही बारिश में भीगने से उसकी हालत खराब होने लगी। अब वह जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि रास्ते में उसके ठहरने लायक कोई जगह नहीं थी। वह और भी तेजी से घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसने देखा कि जिस रास्ते से वह रोज आया जाया करता था, वहां बारिश का पानी भर गया था। पानी भरने से वहां अच्छा खासा तालाब बन गया था। अब खरगोश उस रास्ते से घर नहीं जा सकता था। उसे घर जाने का एक और रास्ता पता था, परंतु वह काफी लंबा और कंटीला था। पर अब क्या हो सकता था। खरगोश उसी रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। लगातार बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। रास्ता लंबा होने के कारण वह काफी थक भी गया था, सो चलते चलते उसकी आंखें मुंदी जा रही थी। रास्ते में काफी गड्ढे भी थे, जिनमें कंटीली झाड़ियां थी। अनजाने में खरगोश ऐसे ही एक गड्ढे में गिर गया। गिरने से उसके पांव में मोच आ गई तथा कांटों में फंसने के कारण उसका शरीर जगह जगह से छिल भी गया। एक तो पहले ही उसकी हालत खराब थी, ऊपर से यह सब। खरगोश तो अधमरा हो गया। अब खरगोश ने एक अच्छी जगह देखकर आराम करना ही उचित समझा। ढूंढते ढूंढते आखिर उसे एक जगह मिल ही गई। वह वहां बैठकर सुस्ताने लगा और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसका अंग अंग दुख रहा था। वह घायल तो था ही, उसे बुखार भी हो गया था। अब उसमें अपने आप घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह वहीं पर बैठा रहा और किसी के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। उधर कछुआ धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि खरगोश अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि कहीं खरगोश किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया ना। अभी वह सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि घर के रास्ते में तो बारिश से तालाब भर गया था, जिसे वह तो पार करके आ गया है, पर खरगोश ना कर पाया होगा। वह जरूर दूसरे रास्ते से आ रहा होगा, पर वह रास्ता तो उबड़ खाबड़ और कंटीला है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया ना। कछुआ परेशान हो उठा और उसी रास्ते पर खरगोश को ढूंढने निकल पड़ा। जब वह खरगोश के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने खरगोश से कहा, आओ मित्र, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। कछुए की बात सुनकर खरगोश को बड़ी शर्म आई और वह धीरे से बोला, नहीं भैया, तुम मेरा बोझ नहीं उठा पाओगे। तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तेज चाल का घमंड किया, इसीलिए आज मेरी हालत हुई है। मेरी नासमझी और जिद से आज एक बार फिर हम खरगोश हार गए हैं और कछुओं की जीत हुई है। बस इतनी ही थी ये कहानी।